अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ रूट्स, जिसको लिखने वाली हैं इस्मत चुगताई। इस्मत चुगताई कौन थी, कहाँ से बिलोंग करती थी, इनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, इनके इम्पोर्टेंट थीम्स, जितने भी इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स थे हमारी राइटर को लेके, वो हम सब कुछ एक सेपरेट लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। उस लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप राइटर को अप्रोच कर सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो लाजमी सुन लीजिएगा ताकि आपको जो स्टोरी है उसकी राइटर के ऊपर कमांड हो जाए। क्लियर? तो आज जो हम स्टोरी कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर दैट इज़ रूट्स। रूट्स क्या होता है? जड़ें, ठीक है। एक पौधा होता है, पौधा ज़मीन के अंदर किस तरह से जुड़ा हुआ होता है? अपने जड़ के ज़रिए। अगर उसको जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वो पौधा मुरझा जाता है। क्लियर? तो बिल्कुल ऐसे ही जो टाइटल सिग्निफिकेंस है स्टोरी की वो क्या है कि किसी एक पर्सन को जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ वो बड़ा हुआ, उस जगह से मूव कर दिया जाए, उस जगह से किसी और जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाए, उसकी माइग्रेशन करवा दी जाए, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? वो मुरझा जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, उसका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। तो जिस जगह पे इंसान पला बढ़ा है वहाँ से इंसान का जाना बहुत मुश्किल होता है और हम स्टोरी में यही देखने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं स्टोरी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करूँ तो स्टोरी किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, आपको पता होगा कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक टाइम पीरियड ऐसा था जिसमें जो अंग्रेज़ थे वो आ गए थे। उन्होंने आके अपना कॉलोनियल रूल शुरू कर लिया था। उन्होंने क्या किया था, जितने वहाँ पे लोग थे इंडिया के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, मुसलमान हो हिंदू हो, सबको कॉलोनाइज्ड कर लिया था, यानी सप्रेस्ड कर लिया था, सब्जुगेट कर लिया था, अपनी पावर के अंडर ले लिया था, है ना। ऐसे ही हुआ था ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स थे चले गए वापस। ठीक, जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने आके कॉलोनियल रूल अपना कायम किया सब कॉन्टिनेंट में, वो टाइम था हमारा कॉलोनियल टाइम पीरियड या फिर कॉलोनियलिज्म का। अब ये चले गए हैं, चले गए, उनके जाने के बाद जो टाइम शुरू हुआ वो हो गया पोस्ट कॉलोनियल टाइम पीरियड। अब कोई आता है तो जाहिर सी बात है, आने के बाद जब वो जाता है तो ऐਵੇਂ थोड़ी चला जाता है, कोई ना कोई इम्पैक्ट, कोई ना कोई फैक्टर छोड़ के जाता है, अपनी कोई ना कोई बातें आपके दिमाग में डाल के जाता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब क्योंकि कॉलोनियलिज्म चल रहा था, वो टाइम ख़त्म हुआ, पोस्ट कॉलोनियल का टाइम पीरियड शुरू हुआ। जब पोस्ट कॉलोनियल का टाइम पीरियड शुरू हुआ तो उस टाइम में हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म के क्या इफ़ेक्ट्स हुए लोगों के ऊपर, उनकी मेंटलिटी कैसी हुई, उनको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा फेस करना पड़ा, उनको मेंटल डिस्टर्बेंस फेस करना पड़ी, उनको सिकनेस फेस करना पड़ी, उनके अंदर कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई थी। ये सब भी शॉर्ट स्टोरी हम देखने वाले हैं, यानी कि ये शॉर्ट स्टोरी एक लिहाज से पोस्ट कॉलोनियल शॉर्ट स्टोरी भी है। ठीक है, और एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। एक तो मैंने बता दिया आपको कि स्टोरी पोस्ट कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके जाने के बाद क्या क्या हुआ सब कॉन्टिनेंट के अंदर, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए लोगों के ऊपर, उसके क्या इम्पैक्ट्स थे लोगों पे। और दूसरा है जी, ये पार्टीशन से पहले का सिनारियो दिखा रही है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, 1947 में क्या हुआ था जी, सब कॉन्टिनेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट पाकिस्तान और दूसरा पार्ट इंडिया बन गया था। पाकिस्तान में मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी और इंडिया में हिंदुओं की मेजोरिटी। ऐसे ही है, करंटली भी ऐसे ही है। तो कॉलोनियल रूल के बाद जो है ना, वो पार्टीशन की बात होने लग पड़ी थी कि अब पार्टीशन का टाइम पीरियड शुरू होना है। ठीक है, अब ये स्टोरी जो है इसमें बताया जा रहा है प्री पार्टीशन का टाइम पीरियड, यानी कि पार्टीशन की बातें तो शुरू हो गई थी, लेकिन पार्टीशन होने से पहले जो सोसाइटी थी, जो सिटी थी, जो प्लेस था, उसके अंदर क्या सूरत हाल थी, उसके अंदर क्या कंडीशन थी, लोगों के अंदर क्या कंडीशन थी। क्लियर? तो ये भी इसका
हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, स्टोरी प्री पार्टीशन के कॉन्टेक्स्ट में भी लिखी गई हुई है। और इसका इम्पॉर्टेंट थीम भी यही है, पार्टीशन, इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन सिविलाइजेशन, ऑन सिविलाइज्ड पीपल, डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, ये सब इस स्टोरी की डोमिनेंट थीम है। क्लियर? तो हमारी जो स्टोरी है उसकी सेटिंग क्या है जी? मारवाड़, MARWAR। यहाँ पे ये सेटिंग, ये प्लेस रखी गई है, यहाँ पे हमारी स्टोरी सारी शुरू होती है। तो अब आपने जो मैंने बातें बताई, इन बातों को माइंड में रखते हुए स्टोरी को सुनना है। जब स्टोरी शुरू होती है तो हम स्टोरी में देखते हैं कि जो लोग हैं उनके जो फेसेस हैं वो पेल हो चुके हुए हैं। 6 दिनों से घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और जो ब्रिटिशर्स थे वो जा चुके हैं। ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, लेकिन उनके जाने के बाद जो मुस्लिम की कंडीशंस थी इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वर्स हो चुकी हुई थी। उनको घरों में बंद कर दिया गया था और वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जगह जगह पुलिस थी, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स गए तो पूरी कंट्री की जो सूरत हाल थी, पूरी प्लेस की सूरत हाल, पूरे सब कॉन्टिनेंट की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा वर्स हो चुकी हुई थी। बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था इनका। मुसलमान, मैंने आपको बताया, घरों में ताले लगाकर अंदर बैठे हुए थे, नज़रबंद, जिनको घरों में बंद किया गया था। पुलिस, मैंने बताया, सड़कों पे घूम रही थी। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बनी हुई थी। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे थे। इस सिचुएशन की बेस पे वो बच्चे काफ़ी दिनों तक घर में थे और घरों में हर एक को तंग कर रहे थे। और ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि सराउंडिंग में पार्टीशन की बातें हो रही थी, क्योंकि पाकिस्तान बनने वाला था। मुसलमानों के लिए एक सेपरेट प्लेस बनने वाली थी और हिंदुओं के लिए एक सेपरेट प्लेस। और इसी बेस पे कई लोग पार्टीशन से पहले ही इंडिया छोड़ के, यानी कि जिस प्लेस पे वो रह रहे थे उस प्लेस को छोड़कर वहाँ से माइग्रेट हो गए थे, माइग्रेशन कर गए थे और वहाँ चले गए थे जहाँ पे मुसलमानों की मेजॉरिटी ने होना था, यानी पाकिस्तान में। अब मुस्लिम्स की कुछ फैमिलीज बची थी जो कि जिस जगह पे रह रही थी, जो उनकी रूट्स थी, वहीं पे मौजूद थे। वो अपनी रूट्स को छोड़कर कहीं भी जाना नहीं चाहते थे और गवर्नमेंट लेवल पे उनको वहाँ से निकालने की बातें हो रही थी कि इनको भी इनकी जगहों से निकाल दिया जाएगा। और स्टोरी में जो हमारा नरेटर है वो बताता है कि हमारा ख़ानदान भी उनमें से एक था। अब वो ख़ानदान कौन था? अम्मा का ख़ानदान। हम लोग स्टोरी के अंदर 2 फैमिलीज देखते हैं, एक है रूपचंद जी और दूसरी है जी अम्मा का करेक्टर। रूपचंद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडियन क्लास को, हिंदू पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड अम्मा जो है वो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इनकी जो रिहाइश है, जो रेजिडेंस है, वो मारवाड़ नाम की प्लेस पे है। और ये दोनों घर ऐसे थे जो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने रहते थे और इनका बहुत ज़्यादा दोस्ताना रवैया था। मतलब दोनों एक दूसरे से, ये फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी कि इवन अम्मा के हस्बैंड की डेथ हुई। जब अम्मा के हस्बैंड की डेथ हुई तो रूपचंद जी वो पर्सन थे जिन्होंने इनकी पूरी फैमिली को ऐसे संभाला जैसे यही इस फैमिली के फादर है, इस फैमिली के लीडर हैं। किसी बच्चे को किसी भी किस्म की कोई भी कमी इन्होंने महसूस ही ना होने दी। इन्होंने जो बच्चे थे उनकी एजुकेशन का प्रॉपर सिस्टम अरेंज किया, जिसकी फ़ीस कम करवा सकते थे उसकी फ़ीस कम करवाई, हर लिहाज से फैमिली को फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट किया। इवन के जो अम्मा के हस्बैंड थे, जो इनके बेस्ट फ्रेंड थे रूपचंद जी के, इन्होंने उनको खुद जाके दफनाया भी। यानी अम्मा का सारा घर रूपचंद जी ने संभाला हुआ था कि इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी इन दोनों फैमिलीज़ के अंदर। बट फिर टाइम पीरियड शुरू हुआ पार्टीशन का। हर जगह पार्टीशन की बातें की जाने लग पड़ी और एक दिन मियाँ चब्बा नाम का बच्चा, जो कि अम्मा के ख़ानदान से बिलोंग करता था, उसने स्कूल की दीवार पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया। ऑन द अदर हैंड जो रूपचंद जी थे, उनके घर से एक बच्चा उठा और उसने उस दीवार के ऊपर अखंड हिंदुस्तान लिख दिया, जिस बेस पे मियाँ चब्बा और उस बच्चे के दरमियान में लड़ाई शुरू हो गई। जब उनकी लड़ाई शुरू हुई तो वहाँ पे पुलिस आई। पुलिस ने उन दोनों को एक दूसरे से खींचा, लड़ाई छुड़वाई और उन बच्चों को उनके घर में लेकर आई। और जब भी ये दोनों बच्चे
आपस में लड़ा करते थे, तब इन दोनों बच्चों के घर वाले इन बच्चों को मारा करते थे कि तुम लोगों ने मोहब्बत से रहना है, प्यार से रहना है, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। लेकिन जब टाइम पीरियड पार्टीशन का आया, जब बात पार्टीशन की चली, उस टाइम पीरियड पे, उस बात पे जब ये बच्चे लड़ते थे तो इनके घर वाले इनको अप्रिशिएट किया करते थे। इवन के लड़ाई के बाद रूपचंद अपने बच्चे को गले लगा लिया करते थे। दोनों घरों में अलग अलग झंडे लग चुके थे। वो रूपचंद जी जिन्होंने अम्मा का सारा घर संभाला हुआ था, वो इतनी जो मोहब्बत करते थे अम्मा से, उन्होंने अम्मा के घर जाना छोड़ दिया, उनसे मिलना छोड़ दिया। और अम्मा जो कि अपनी इस रूट पे रह रही थी, अपनी जड़ जहाँ पे वो पैदा हुई, जहाँ वो बड़ी हुई, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग की। टोटल 10 बच्चे थे इनके, उनकी परवरिश की, उनका ख्याल रखा। उस अम्मा को बहुत सी तकलीफ़ें फेस करना पड़ी, बहुत से हार्डशिप्स फेस करना पड़े। वो इस जगह को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो अम्मा के बच्चे थे, अम्मा की जो फैमिली थी, वो कहती थी हम क्या यहाँ पे रह के कट के मर जाएं, हमें तो ये लोग मार डालेंगे, हम यहाँ पे नहीं रहना चाहते, हम जा रहे हैं। और ये सारी फैमिली इकट्ठे होके यहाँ से माइग्रेट कर गई। जब वो माइग्रेशन के लिए निकली तो अम्मा अकेली उनको खड़ी देखती रही। रूपचंद जी भी अपने घर से उनको देख रहे थे, वो उनको रोकना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं रोका, वो खामोश खड़े रहे। क्योंकि ये दोनों अलग अलग फैमिलीज बन चुकी हुई थी, क्योंकि अब इनके अंदर हिंदू और मुस्लिम का फैक्टर आ चुका हुआ था, इंडियन और पाकिस्तानी का फैक्टर आ चुका हुआ था। इसीलिए रूपचंद जी की जो आंखें थी वो इनको चोरों की तरह देखती रही। रूपचंद जी वो इंसान थे कि जब अम्मा के घर में कोई भी बीमार पड़ता तो फौरन वहाँ जाते, हर एक का इलाज करते। मतलब कोई एक बीमार पड़ा तो वो सब के सब लोगों को देखते। रूपचंद जी जो है वो एक हकीम भी थे, उनको हिकमत का नॉलेज भी था, डॉक्टरेट का नॉलेज था उनको। वो हर एक का ख्याल रखा करते थे। फॉलेज हुआ, रिटायर्ड हो गए थे। फॉलेज जब अम्मा के हस्बैंड को हुआ तब की बात है, ठीक है, क्योंकि अम्मा के हस्बैंड की डेथ जो है वो फॉलेज की बेस पे हुई थी। एनी हाउ, और वो अम्मा का भी ख्याल रखा करते थे और उनसे पैसे भी नहीं लिया करते थे। ये वो शख्स थे जिन्होंने अपनी आंखों से इन बच्चों को पलते बड़े देखा था और अपनी आंखों से अब चोर की तरह इनको जाता वो देख रहे थे, लेकिन इनको रोका नहीं। रोकना चाहते थे तब भी नहीं रोका, और अम्मा वहीं की वहीं खड़ी रही। वो अपनी रूट्स को काट के, अपनी जड़ को काट कर पाकिस्तान नहीं जा सकती थी। इतने में रूपचंद जी की बीवी अम्मा की तरफ आई खाना लेकर। अम्मा और रूपचंद जी की बीवी दोनों इकट्ठे बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन दोनों खामोश हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे, खामोशी से बैठे हैं। और अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, बहुत ज़ोरदार दस्तक होती है। अम्मा घबरा जाती हैं, लेकिन जब ये दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि जो फैमिली के मेंबर्स इसको छोड़ के गए थे वो सब के सब वापस आ चुके हैं। और ये फैमिली सारी की सारी कैसे वापस आई? रूपचंद जी गए थे। रूपचंद जी इन सब बच्चों को, इन सब फैमिली के मेंबर्स को रेलवे स्टेशन से वापस ले आए थे। और इन्होंने आकर अम्मा को कहा, अरे भाभी, नलायकों को पकड़ कर लाया हूँ। यानी यहाँ पे अगेन जो फैमिली थी उसको जोड़ा गया। और जब अम्मा के बच्चे आए तो अम्मा ने इसको कहा कि मिल गया तुम्हें तुम्हारा वतन, इतनी जल्दी आ गए। तो तब रूपचंद जी ने कहा था कि मैं इनको लेकर आया हूँ, नलायकों को पकड़ कर लाया हूँ। और ये सब कुछ देख के जो अम्मा थी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कुछ देर के बाद अम्मा के हाथ से 2 मोती रूपचंद जी के हाथ पे गिरे थे, जिसकी वजह से सब पहले जैसा हो गया। यानी कि यहाँ पे राइटर ने ये हाईलाइट किया कि मोती, पर्ल का ट्रांसफ़र होना है, यानी कि लव का ट्रांसफ़र होना है, मोहब्बत का ट्रांसफ़र होना है, कि फैमिली बॉन्डिंग का ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, अम्मा के हाथ से रूपचंद जी के हाथ में मोती जाना हाईलाइट कर रहा है मोहब्बत का एक हाथ से दूसरे हाथ की तरफ जाना। और इसके बाद सब खुशी से रहने लगे। और जो हमारी स्टोरी है वो यहाँ पे हुई एंड। तो आपने देखा यहाँ पे पार्टीशन का दिखाया गया कि कितनी फैमिलीज थी, उनमें सेपरेशन आ गई थी, लेकिन जिन्होंने कोशिश की दे वर टुगेदर, वो इकट्ठे हो गए। इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया दिखाया गया, रिलेशनशिप हिंदू एंड मुस्लिम दिखाया गया, इसके अंदर रेसिज्म का एलिमेंट दिखाया गया हम लोगों को, थ्रेट का, कॉलोनियलिज्म का एलिमेंट नज़र आया हम लोगों को, यानी कि
पोस्ट कॉलोनियल का एलिमेंट नज़र आया हम लोगों के। जब ब्रिटिश चले गए तो उसके बाद क्या सूरत हाल थी पूरी सब कॉन्टिनेंट की। और इसमें हम लोग को फ्रेंडली रिलेशनशिप्स, फैमिली रिलेशनशिप्स भी नज़र आए। तो आई होप कि आपको जो स्टोरी है हर लिहाज से, हर एस्पेक्ट से अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंड अगर अभी तक आपने राइटर इसमें चुगताई का लेक्चर नहीं सुना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी सुन लीजिएगा ताकि आपका जो ओवरऑल टॉपिक है रूट्स बाय इसमें चुगताई अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, टेक केयर।